एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द लाइन ए बी, इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है, विच लाइज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर लूप ऑफ द कंडक्टिंग वायर्स एज शोन इन द डायग्राम। ये वायर और ये लूप दोनों एक ही प्लेन के अंदर है, ये वायर और ये लूप दोनों एक ही प्लेन के अंदर है, और इसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, ठीक है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इफ एनी इन द लूप, करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन बता रही हो, सुनो आप ध्यान से। यार पहली बात तो ये कि इसके अंदर क्या लिख रहे थे, करंट विल चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पासिस बाय, ये डी ऑप्शन लग रहा है मुझे, तो देखना एक बार डी है क्या, क्यों, सुनो आप ध्यान से, इसका रीजन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो प्लस ई मान लो, ये प्लस ई का चार्ज है। यार सुनो आप, जब ये जो है ना, जब ये जाएगा इस तरीके से इस तरफ से, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या है इधर। यार एक बात बताओ आप पहले तो मुझे कि जब ये इसके नज़दीक आ रहा है, तो मैं आपको इसको कैसे समझाऊं, इसकी जो स्पीड है वो घट बढ़ रही है लूप के रिस्पेक्ट में। क्या कह रहे हो, इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा इसके अंदर। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये चार्ज नज़दीक आ रहा है ऐसे, जब ये चार्ज नज़दीक आ रहा है, तो जब ये चार्ज नज़दीक आ रहा है इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मान लो कि फ्लक्स बढ़ रहा है इसमें से पास होने वाला, तो दूर जाने पे घटना चाहिए फ्लक्स, पास आने पे बढ़ रहा है, दूर जाने पे। एक बार तो जैसे कि यार मैग्नेट होता है, मैग्नेट पास आता है एक बार, तो जब मैग्नेट पास आता है तो फ्लक्स क्या हो रहा था, बढ़ रहा होता है, और जब दूर जाता है तो फ्लक्स क्या होता है, घट रहा होता है, ठीक है। तो जिस वजह से करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। यहाँ पर जैसे कसर यहाँ पे तो चार्ज नज़दीक आ रहा है, यार चार्ज अगर नज़दीक आ रहा है तो देखो यार पता है क्या होगा इसके अंदर, एक तरफ मान लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा ना उसका अपोजिट होगा दूर जाने पर, मतलब अगर इसमें फ्लक्स मान लो बढ़ रहा है तो इस तरफ जाने पे घट रहा होगा फ्लक्स। ये मैं आपको कैसे समझाऊं इस चीज़ में कि यार देखो मान लो, एक बात बताओ, चार्ज के मूव करने से क्या आता है, चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने, जब ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ ऐसे मूव कर रहा है तो इस जगह पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही कि नहीं बदल रही। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस केस के अंदर जो है ना, इसमें वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये जैसे जैसे नज़दीक जा रहा है इधर, तो यहाँ पर मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सपोज यहाँ पे बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यार ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ये दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज मान लो, जब ये दूर जा रहा है तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक दूर जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यार मैग्नेटिक फील्ड एक बार एक डायरेक्शन में और एक बार दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर करंट एक बार इधर चलेगा तो एक बार इधर चलेगा, ठीक है। ये बात समझनी है आपको कि इसके अंदर याद रखिए आप, अगर कोई कंडक्टिंग लूप है ऐसे और यहाँ पर अगर इसमें से कोई चार्ज पार्टिकल जाए प्लस क्यू प्लस सी माइनस ई, तो ऐसे केस में करंट एक तरफ चलता है, तो फिर मतलब करंट यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक ये आएगा तो करंट एक डायरेक्शन में चलेगा, और जब यहाँ से दूर जाएगा तो करंट दूसरी डायरेक्शन में चलेगा। इस कोई डाउट है किसी के मन में, कुछ पूछना है किसी को इस बारे में।